इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से। मेरठ पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर ने की मेरठ सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कंकरखेड़ा की अवैध सोसाइटी के बारे में दी जानकारी। पत्रकार प्रदीप मावी और मंत्री दिनेश खटीक के वायरल ऑडियो पर मंत्री अमिताभ ठाकुर ने साधा निशाना। पत्रकार वार्ता में क्या कुछ बोले पूर्व आईपीएस, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रथम दृष्टया गंभीर भ्रष्टाचार को इशारा करते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के मामले हैं। एक मामला यह है कि यहाँ 9 ऐसी कॉलोनियाँ हैं, कम से कम कृष्णा इनक्लेव है, मवाना रोड पे एक आपका मंदिर है। 9 ऐसे स्थान हैं जिनके मेरे पास रिकॉर्ड हैं। और यहाँ 3 ऐसे ठेकेदार हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनके नाम भी मैं कहूँगा। एक का नाम बालेश्वर त्यागी है, एक का गफ्फार, एक का उम्मेद अली। इन 3 लोगों के साथ मिलके यह आरोप है कि मंत्री दिनेश खटीक जी के संरक्षण में, उनके स्पष्ट संरक्षण में यहाँ पर गलत ढंग से प्राधिकरण की ज़मीनों को पर कब्जा करके या फिर माने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके उन पर कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। और यह हमारी पार्टी का जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमडीए पर भी आरोप है कि आसपास के सारे अवैध कॉलोनियों में वो निगाह डाल रहे हैं, इन कॉलोनियों को जानबूझ के छोड़ रहे हैं। मैं अभी एक प्रेस नोट के माध्यम से आपको इन 9 कॉलोनियों का डिटेल भेज दूंगा कि 9 कॉलोनियाँ कौन कौन सी हैं जो मेरी जानकारी में हैं, जिनमें अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, इनके संरक्षण में होने की बात कही जा रही है। और एक गंभीर बात यह भी कही जा रही है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें मंत्री जी की निजी साझेदारी होने की बात कही जा रही है। यह मैं अपनी ओर से कह रहा हूं कि जो हमें जानकारी दी गई है वह यह दी गई है कि इसमें न सिर्फ संरक्षण की बात कही जा रही है बल्कि निजी साझेदारी की बात कही जा रही है। और इस निजी साझेदारी के संबंध में भी हमारी पार्टी जांच की मांग करेगी। हम इस प्रकरण को शीघ्र ही लोकायुक्त के समक्ष ले जाएंगे। एक बात। दूसरा, यह हम सभी इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदार को ठेकेदारी नहीं दिला सकता है। हमारे पास जो अभिलेख हैं उनमें कम से कम 3 ऐसे संदर्भ जो मेरे पास हैं। एक हस्तिनापुर की ग्राम पंचायत सैफपुर फिरोजपुर है, वहाँ पर उन्होंने अपने सगे बहनोई, जो हमें जानकारी है सगे बहनोई सचिन कटारिया को निवासी हापुड़ को काम दिलवाया। और एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट है, इसमें जो धनराशि का ट्रांसफ़र हुआ है, तो यह धनराशि का ट्रांसफ़र यह बताया जा रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कटारिया ट्रेडर्स। इसमें कटारिया ट्रेडर्स के नाम हुआ है। कटारिया ट्रेडर्स, जो मेरी जानकारी बताई गई है वह यह बताया गया है कि उनके जो बहनोई हैं सचिन कटारिया, यह उसमें वो सीधे सीधे प्रोप्राइटर हैं, यह बताया गया है। हमारी पार्टी इस संबंध में भी लोकायुक्त के समक्ष जांच की मांग करेगी। यह मंत्री दिनेश खटीक के बहनोई बताए गए हैं। अमाउंट इनमें इसमें अलग अलग अमाउंट, इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 26,56,000 है। और यह भी बताया गया है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बताया गया है कि जो इनके जो बहनोई हैं सचिन कटारिया, मुझे दी गई जानकारी के अनुसार यह बिजली विभाग में हापुड़ में कार्यरत भी हैं। तो एक अनियमितता यह भी है कि सरकारी कर्मी के द्वारा जो आरोप हैं द्वारा ये कटारिया ट्रेडर्स बना के और मंत्री द्वारा अपने विभाग जल शक्ति विभाग में इनको टेंडर दिया जाना, उनका पैसा लिया जाना, यह स्पष्ट। अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो हमारी राज्य सरकार से मांग होगी कि इनको तत्काल इनके पद से विमुक्त किया जाए। यह हमारी हमारी मांग है, यह हमारे पास तथ्य हैं। यह 3 हमारे इसमें मांग। तो पहला यह है कि अवैध कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दिए जाने के बाद हमारे पास कुछ उनकी संपत्ति को लेकर भी तथ्य आए हैं। उनकी हम अलग से उनके बारे में पूरे अभी हमने सत्यापन नहीं किए हैं, उनके बारे में और अन्य विषयों पे हमने आपको बता दिया। अन्य आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें।